प्रसाद जी पहले यहाँ के विधायक होते हैं, उसके बाद सीट छोड़कर सांसद का टिकट पाते हैं, सांसद हो जाते हैं। जब अवधेश प्रसाद जी विधायक थे तब फिर छुट्टा जानवरों की व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं करवाई? अब फिर उसी मुद्दे पर घिसे पिटे मुद्दे वही हैं। क्या लग रहा है आपको, ये कहाँ तक सही है? तो जितने टाइम वो थे उन्होंने देखा तो कहाँ देखा होता तो ऐसे हालात होते? ये भी तो सवाल है ना। बिल्कुल आपकी सवाल राइट है। चलते चलते एक बार फिर से मिल्कीपुर में हम हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे चुनाव का जो रंग है वो अलग ही दिख रहा है। एक सपा नेत्री हमारे साथ इस वक्त हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा यादव है। कहाँ की रहने वाली आप? मैं मौलिकखोरी ग्राम सभा जिला गोंडा की रहने वाली हूँ। और मैं आपको नमस्कार करती हूँ पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से। जी, यहाँ पे मिल्कीपुर में किस तरह का चुनाव है? आप यूथ हैं, कैसे देख रही हैं इस इलेक्शन को? मैं इस चुनाव में देख रही हूँ कि पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ जी। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप तो प्रचार भी कर रही हैं लगातार। हाँ जी। क्या मुद्दे रहने वाले लोग? मुद्दे ज्यादातर तो देखिए, पहली बात तो है महंगाई, ठीक है। दूसरी बात है बेरोजगारी, और तीसरी बात तो यह है कि किसानों को कोई तरीके से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। किसानों की आय मोदी जी ने दुगनी करी है, क्या आपको नहीं पता है? सबको जो है किसान सम्मान निधि मिल रही है, आपको नहीं पता है? आप ऐसे काहे कर रही हैं? मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही है, और उसके बाद अगर आपको मिल रही हो तो आप बताइएगा। और आगे अगर कोई किसी को भी मिल रहा हो, जो उनके हैं बस उन्हीं को ही मिल रहा है, बाकी अन्यथा किसी को नहीं मिल रहा है, जबकि किसान हर तरीके से ही परेशान है। हाँ, आप चाहे जिधर से देख लीजिए। आपके कहने का मतलब है कि जो उनके लोग हैं उन्हीं को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और किसी को नहीं मिल रही हैं। ये बात मैं आपको आपकी साफ कर देता हूँ। हमारा घर सुल्तानपुर है, सबको सारी सेवाएं मिली हुई है। इसमें कोई कहने या बताने की बात नहीं है, जो रियलिटी है वो मैं कह रहा हूँ आपसे। किसान सम्मान निधि लगभग सबको मिलती है, किसी का नहीं मिल रहा होगा, किसी का समझ लीजिए खाता मैनेज कैसे, क्या कोई दिक्कत? भैया हमें स्वयं नहीं मिल रही है, हम कैसे मान लें? तो दिखाया अपने साइबर कैफे पे किस तरह की क्या है? बिल्कुल दिखाइएगा। क्या 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 बातें वहाँ पे निकल के सामने आई? अब हमें किसान संबंधित कोई सी मतलब कोई योजना जो लागू होते हैं हमारे यहाँ, अधिकतर बहुत कम ही लोग पाते हैं। यहाँ पे छुट्टा जानवरों की बात करी जा रही है जो है, तो इस मुद्दे को कैसे, क्या ये मुद्दा चलेगा चुनाव में? बिल्कुल चलेगा। किसान बिल्कुल चलेगा। किसान आते हैं, वो क्या कहते हैं, किसान की फसलें सारा नष्ट कर देते हैं जानवर। और गौशाला में अगर हम क्या कहते हैं गाय को या सांड को छोड़ने भी जाते हैं तो गौशाला वाले कहने के लिए बाबा जी गौशाला बनवा दिए हैं, खाली कहने के लिए। अगर वहाँ लेके जाओ तो तुरंत कह देते हैं गौशाला फुल है, एंट्री नहीं हो सकती है। अब बताइए हम क्या करें, उनको कहाँ छोड़ें? क्या कहते हैं, अजीत प्रसाद जी की सरकार बन गई तो यहाँ का बहुत बहुत सुधार हो जाएगा, बहुत ज्यादा। हाँ, अगर पूरे देश में मैं कहती हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इससे हमारे देश को, मतलब हमारे भारत देश को बहुत फायदा होगा। अन्यथा अगर इनकी सरकार आगे तक रही तो शायद है कि सरकार मतलब हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे। हाँ जी भैया। अच्छा, नाम क्या है आपका? मैं प्रतिभा यादव। प्रतिभा जी, एक बात हमको आप बताइए। ये एक तरह से कहा जा रहा है कि छुट्टा जानवरों की, मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, छुट्टा जानवरों की मुद्दे सब उठा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए समाजवादी पार्टी के विधायक अजीत प्रसाद अगर बनते हैं तो वो किस तरह से इन समस्याओं को दूर करेंगे, थोड़ा सा आप बताइए। भैया पहली बात तो ये कि अगर ये गौशालाएं बनी हैं, अगर नहीं बनी है तो बनवाएंगे। अगर बनी हुई है तो जो उसमें हम लोग लेके जाते हैं एंट्री नहीं होते, उस चीज का तो वो हमें लाभ देंगे कि एंट्री करवाएंगे। अगर वहाँ पे गायों को खाने के लिए चाराएं डलवाएंगे, हर एक चीज का उनका सुविधा होगा तो हो सकता है कि आगे से नहीं दौड़ेंगे। अवधेश प्रसाद जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो सांसद बने, दिल्ली रहते हैं, यहाँ तो आते ही नहीं है, बाहरी एक तरह से हो गए हैं, इलेक्शन आता है तब दिखते हैं। इस तरह की बातें भी हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, गाँव में सुनने को मिलता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वैसे फिलहाल मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट की हूँ। अच्छा। तो यहाँ तो हमेशा हमारा आना जाना नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर वो एक बहुत छोटे जैसे नेता के नजरिए से ना देखकर हम लोगों को एक बहन की तरह से देखते हैं। हम इतने दूर के हैं फिर भी वो हमारा इतना सम्मान करते हैं। यहाँ पे लोगों के बीच में जा रही हैं, कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं? हाँ। लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि मतलब इस समय उन्हीं की सरकार आएगी, और हमारा भी पूरा लक्ष्य है कि आएगी अजीत प्रसाद की। अगर ये लोग चोरी नहीं किए तो, अगर क्या कहते हैं, अगर पुलिस प्रशासन चुनाव नहीं लड़ेगी, अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो जीत 100% समाजवादी की है। अच्छा, ठीक है। एक बात आपसे मैं और कर लेता हूँ प्रतिभा, एक मिनट जो है। एक तरह से देखा जाए अवधेश प्रसाद जी पहले यहाँ के विधायक होते हैं, उसके बाद सीट छोड़कर सांसद का टिकट पाते हैं, सांसद हो जाते हैं। जब अवधेश प्रसाद जी विधायक थे तब फिर छुट्टा जानवरों की व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं करवाई? अब फिर उसी मुद्दे पर घिसे पिटे मुद्दे वही है। क्या लग रहा है आपको, ये कहाँ तक सही है? तो जितने टाइम वो थे उन्होंने देखा तो कहाँ देखा होता तो ऐसे हालात होते? ये भी तो सवाल है ना।
बिल्कुल आपकी सवाल राइट है, तो बट क्या कहते हैं, जब ऊपर तक अपनी सरकार नहीं होती है तो हाँ। नीचे वो काम ही नहीं करने देते। सही बात बात आपने दूसरी बात घुमा दी। नहीं, बात तो सही नहीं, है, बात आपने सही है। हाँ। जब अपनी सरकार होगी, जैसे मान लीजिए इस समय भाजपा की हाँ, पूरा सरकार है, हाँ। अगर वो चाहे जो चाहे वो कर सकती है, हाँ। तो वो कर नहीं रही है। जब हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल इस काम को मतलब बहुत तेजी से होगी। बात आप अपनी बातों में आप फंस गए। आपने कहा कि इसी सार के मुद्दे पर, छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर काम करेंगे। पहले उनके वो विधायक रहते हैं, फिर सांसद हो जाते हैं, फिर उसी विधायकी में जो है वो आ गए और फिर कह रही है कि आगे तक जब हमारी सरकार होगी तो बिल्कुल हमें ये इस चीज की सुविधाएं मिलेगी। और अभी जैसे हमारी मतलब एक नींव है, जब हम आगे तक जैसे मान लीजिए भाजपा की फुल हर तरीके से सरकार है, अगर वो इस चीज को नहीं कर रही है तो जब हमारी सरकार, जब छोटे से छोटे नेता हमारे बनेंगे, फिर उससे बड़े नेता बनेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तब फिर तो